Welcome, students of second year at Cambridge International Science College and online classes. उम्मीद है आप अपने काम को अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, कर रहे होंगे। तो अब अपने नेक्स्ट जो चैप्टर का हमारा हिस्सा है उस पर चलते हैं। कल हमने शुरू किया था यूजिंग द साइंटिफिक मेथड बाय डैरल बर्नर्ड एंड लॉन एडवर्ड्स, बेटर सैनिटरी कंडीशंस। ये हमारा इसमें सेकंड टॉपिक था। पहला था बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज, बीमारियों पे जो मौसर कंट्रोल है, और दूसरा इसमें जो टॉपिक था वो था बेटर सैनिटरी कंडीशंस। ये चांद पढ़ चुके थे। इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन दैट सैनिटरी कंडीशंस इन सम ऑफ आवर लार्जेस्ट सिटीज वर like only 100 years ago. It is difficult to imagine think, सोचना, ख्याल करना। ये ख्याल करना, सोचना भी मुश्किल है कि हमारे जो बड़े शहर हैं, एक सदी पहले वहां पे जो सफाई की सूरत हाल थी वो क्या थी। Into the narrow, unpaved and poorly drained city streets, हाउसहोल्ड गार्बेज एंड अदर रिफ्यूज वर थ्रोन। कहते जो गांव की तंगोतारी कच्ची गलियां होती थी और वहां पूरी ड्रेन, निकासी का इंतजाम भी बेहतरीन नहीं होता था। घर का जितना कूड़ा करकट था वो और गिलाजत वो बाहर गली में फेंक दी जाती थी। एनिमल्स वॉन्डर्ड थ्रू द स्ट्रीट्स, जानवर उन गलियों में घूमते फिरते। फीडिंग अप द गार्बेज, उसी गली सड़ी जो खुराक होती थी, कूड़ा क्रिकेट होता था उसे खाते थे। आउटडोर टॉयलेट्स वर कॉमन, बैतुल खला जो थे वो कॉमन थे, आम थे, मुश्तरक थे। मैनी ऑफ देम सिचुएटेड, बड़े पॉइंट की बात है। आज के इंसान अगर इस बात को गौर करे, सोचे तो वो लरस जाता है। मैनी ऑफ देम सिचुएटेड वेयर ह्यूमन वेस्ट ड्रेन्ड इनटू वेल्स from which people obtain drinking water। और ये जो कॉमन टॉयलेट्स थे, मुश्तरका जो बैतुल खला थे, दे वर सिचुएटेड, वो ऐसी जगहों पर कैंप थे, सिचुएटेड कैंप सेटअप। ह्यूमन वेस्ट ड्रेन इनटू वेयर ह्यूमन वेस्ट ड्रेन इनटू, जहां से जो इंसानी फुजला होता था वो बहकर उन कुओं में जाता था। फ्रॉम विच पीपल obtain ड्रिंकिंग वाटर, यहां से लोग पीने का पानी हासिल कर। ये कल हमने पढ़ लिया था, अब यहां से शुरू करते हैं। टुडे आवर सिटी स्ट्रीट्स आर पेव्ड, सीमेंटेड, पुख्ता। कहता आज हमारी जो गलियां हैं पेव्ड, वो पुख्ता हैं। paved, cemented, पुख्ता। आज की हमारी जो गलियां हैं वो पुख्ता हैं। एंड वेल ड्रेन्ड, वेल ड्रेन्ड नकासी का बेहतरीन इंतजाम, और उनमें नकासी का भी आउटलेट, और में नकासी का भी बेहतरीन इंतजाम है। एंड दे आर क्लीन्ड रेगुलरली, और बाकायदगी से उन्हें सफा भी, उनकी सफाई जो है वो भी की जाती है। इट इज अगेंस्ट द लॉ टू थ्रो गार्बेज इन द स्ट्रीट्स, अगेंस्ट द लॉ, खिलाफ ज़ाब्ता, कानून के खिलाफ है ये बात। और as per morality sake, it is also against morality. It is against the law to throw garbage in the streets. कहता है ये भी कानून के खिलाफ है बात कि इंसान अपने घर का जितना भी फुजला है, कूड़ा क्रिकेट है, उसको गले में फेंक। Sewage from all section of a city is carried through sealed pipes। जितना भी सीवरेज का सिलसिला है
नकासी का जितना भी इंतजाम है गंदे पानी का, शहर के मुख्तलिफ जो सेक्शंस हैं ऐसे में से इज कैरिड थ्रू, ले जाया जाता है। सील्ड पाइप्स, बंद जो पाइप होते हैं, क्लोज्ड, टू डिस्पोजल प्लांट्स। डिस्पोजल प्लांट्स तल्फ कर देने वाले, वेस्टेज जाया कर देने वाले, यानी जैसे आज के दौर में जो है जो शहरों का फजला होता है उसको बड़े शहरों के बाहर प्लांट लगाए गए हैं मुख्तलिफ किस्म के, जिनसे वो जो फजला है उसको तलफ करके और फर्दर जो है खादें और मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें जो है वो तैयार की जाती हैं। तो इससे पहले जो है 1 सदी पहले इस किस्म के जो नज़रियात थे वो नहीं थे। तो इसे कहते हैं सीवेज फ्रॉम ऑल सेक्शन ऑफ ए सिटी इज कैरिड थ्रू सील्ड पाइप्स। शहर के तमाम हिस्सों से जो सीवरेज यानी जितना भी गंदा बहता हुआ पानी है उसको जो बंद पाइप है उनको जरिए उनको जो डिस्पोजेबल प्लांट्स हैं, डिस्पोजल प्लांट्स तल्फ कर देने वाले प्लांट्स, कहते हैं वहां तक पहुंचाया जाता है, ले जाया जाता है। थ्रू द यूज ऑफ द साइंटिफिक मेथड, साइंसी तरीकेकार के इस्तेमाल से इट हैज बीन डिमॉन्स्ट्रेटेड प्रैक्टिकली किसी चीज का अमली तौर पे मुजाहरा कर, डिमॉन्स्ट्रेट अमली तौर पे किसी चीज का मुजाहरा कर, थ्रू द यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड, कहते हैं साइंसी तरीकेकार के इस्तेमाल से इट हैज बीन डिमॉन्स्ट्रेटेड demonstrated, illustrated, through the use of the scientific method, साइंसी तरीकेकार के इस्तेमाल से इट हैज बीन डिमॉन्स्ट्रेटेड, ये बात वाज़ेह की गई है, बताई गई है दैट सैनिटरी कंडीशंस कॉज द स्प्रेड ऑफ डिजीज, अनसैनिटरी, अनहाइजेनिक, अनसैनिटरी, अनहाइजेनिक, हिफ्ज़ान सेहत के जो अगेंस्ट हैं चीजें, इट हैज बीन डिमॉन्स्ट्रेटेड, इस बात की वजाहत की गई है दैट अनसैनिटरी कंडीशंस, कि जो गैर सफाई सुथराई का एक निजाम है, दैट कॉज द स्प्रेड ऑफ डिजीजेस, गंदगी किस चीज का सबब बनती है? बीमारियों का सबब बनती है, लाइक टाइफाइड फीवर, कॉलरा एंड डायसेंट्री। डायसेंट्री पेचिश की तकलीफ को कहते हैं, पेचिश को, कॉलरा हैजर को कहा जाता है, टाइफाइड फीवर म्यादी बुखार को कहते हैं। ये सारी चीजें हो चुकी हैं पहले। तो कहते हैं जो गंदी सूरत हाल है, अनसैनिटरी जो कंडीशंस हैं, सफाई और सुथराई का जो निजाम ना होना है, दैट लीड्स टू कॉज ऑफ डिफरेंट डिजीजेस, वो मुख्तलिफ बीमारियों का जो है वो सबब बनता है। और वो कौन सी बीमारी हो सकती हैं? उनमें म्यादी बुखार हो सकता है, उनमें हैजा हो सकता है, और उनमें डायसेंट्री पेचिश की तकलीफ जो हो सकती है। टुडे, आज, मोस्ट सिटी गवर्नमेंट्स हैव डिपार्टमेंट्स ऑफ सैनिटेशन, सैनिटेशन क्लीनिनेस, सफाई सुथराई। टुडे मोस्ट सिटी गवर्नमेंट, कहते हैं आज हमारी जो शहरों की हुकूमतें हैं, हैव डिपार्टमेंट्स ऑफ सैनिटेशन, उनके पास डिपार्टमेंट्स, शोबेजात, डिपार्टमेंट शोबे को कहते हैं, सेक्शन, हैव डिपार्टमेंट्स ऑफ सैनिटेशन, कहते हैं उनके पास सफाई और सुथराई के अपने जो है वो महकमे हैं, इदारे हैं, विच कीप दी सिटीज क्लीन, जो शहरों को साफ सुथरा रखते हैं, एंड देयर बाई प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ सर्टन डिजीजेस, एंड देयर बाई, और इस तरह प्रिवेंट, टू स्टॉप, एंड देयर बाई प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ सर्टन डिजीजेस, और इस तरीके से वो कई जो यकीनी बीमारियां हैं, कहते हैं उनको जो है वो फैलने से रोकती। नेक्स्ट पैराग्राफ है जी। A century ago, it was common practice in many cities to bring water by the bucketful for household use. Bucketful. Pailful. पुराने दौर में पानी जो लाने का घरों में निजाम था
अगर आप सोचें तो आप लरस जाएं, कांप जाएं आप अपने ख्यालों में। अ सेंचुरी अगो, कहता है 1 सदी कबल, इट वॉज कॉमन प्रैक्टिस इन मैनी सिटीज, बहुत सारे जो शहर हैं, कहता है उनमें यह कदर जो है वो बड़ी मुश्तरक थी, यह बात आम थी, टू ब्रिंग वाटर बाय द बकेट फुल फॉर हाउस होल्ड यूज, कि घरेलू इस्तेमाल के लिए जो पानी का इस्तेमाल था वो कैसे किया जाता, बाल्टियां पानी की भर भर कर घरेलू इस्तेमाल के लिए लाई जाती थी। वाटर हैड टू बी कैरिड ए कंसिडरेबल डिस्टेंस, कंसिडरेबल, रीजनेबल, माकूल, पानी जो है वो माकूल जो डिस्टेंस था उससे लाया जाता था, फ्रॉम दी वेल टू दी होम, एक माकूल फासले से पानी कुओं से घरों तक लाया जाता था। इट वॉज देयर फॉर यूज्ड वेरी स्पेरिंगली, SPARING, स्पेरिंगली, केयरफुली, मोहतात अंदाज से। जिस वक्त जितना इंसान किसी चीज को मुशक्कत से हासिल करता है तो उसकी जो इंपॉर्टेंस होती है, वैल्यू होती है, वो उसके लिए काफी बढ़ जाती है। जितनी आसानी से कोई चीज मिल जाती है उसकी वैल्यू वो नहीं रहती। इट वॉज देयर फॉर, ताहम ये जो पानी बाल्टियां भर भर के लाया जाता था कुओं से घरों तक, दैट यूज्ड वेरी स्पेरिंगली फॉर बाथिंग एंड क्लीनिंग पर्पसेस, कहते हैं उसे सफाई और सुथराई के लिए और नहाने के लिए स्पेरिंगली, केयरफुली, बड़ी एहतियात के साथ उसको इस्तेमाल किया जाता था। ऑफन इट केम फ्रॉम सोर्सेस दैट कंटेंट डिजीज प्रोड्यूसिंग जर्म्स। ऑफन, यूजुअली, अक्सर औकात, इट केम फ्रॉम सोर्सेस, ये पानी उन जराए से आता था, उन जराए से हासिल होता था, दैट कंटेन डिजीज प्रोड्यूसिंग जर्म, कि जिनमें जरासीम बीमारी के जो जर्म्स होते थे पैदा करने वाले वो मौजूद होते थे। इट कंटेन, मुश्तमिल होना, डिजीज प्रोड्यूस, बीमारियों को पैदा करने वाले जो जर्म्स थे वो उनमें मौजूद होते थे, जिन जराए से पानी घरों तक लाया जाता था। अब जो प्रीवियस 1 सदी का अरसा है उसको देखें और अब मौजूदा हालात को देखें। कहते हैं टाउन्स एंड सिटीज टुडे हैव वाटर सिस्टम्स दैट यूजुअली प्रोवाइड वाटर एनफ फॉर हाउस होल्ड यूज। आज जो हमारे टाउन्स हैं, बड़े कस्बे हैं, सिटीज हैं, हमारे जो शहर हैं, टुडे हैव वाटर सिस्टम्स, कहते हैं उनके अपने पानी का जो है वो इंतजामात हैं, उन्होंने अपने पानी के इंतजामात बना रखे हैं। दैट यूजुअली प्रोवाइड वाटर एनफ फॉर हाउस होल्ड यूज, और ये जो सिस्टम प्रोवाइड करता है पानी आपको, ये सफिशिएंट क्वांटिटी में, काफी तादाद में, मिकदार में पानी आपको जो है वो मुहैया कर देता है। प्रोवाइड वाटर एनफ फॉर हाउस होल्ड, इतना होता है जो आपकी घरेलू जरूरियात के लिए पूरा होता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स इन द ग्रोथ ऑफ सिटीज हैज बीन टू प्रोवाइड सफिशिएंट वाटर टू मीट द मैनी नीड्स ऑफ एन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, इंक्रीजिंग, बढ़ती हुई, टू इंक्रीज करना, पॉपुलेशन आबादी को कहते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम द ग्रोथ ऑफ सिटीज, ग्रोथ ऑफ सिटीज, शहरों की जो बढ़ोतरी है, जो नशोनुमा है, उसकी जो आबादी में इजाफा है शहरों में, कहते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम द ग्रोथ ऑफ सिटीज, यानी शहरों की नशोनुमा में जो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो शहरों की तरक्की में जो है वो तरक्की में मददगार साबित नहीं होता, परेशानी का सबब बनता है, वो क्या है, हैज बीन टू प्रोवाइड सफिशिएंट वाटर, वो शहरियों को काफी तादाद में साफ पानी का मुहैया करना। यानी शहरों की जो बढ़ोतरी है, उसकी जो प्रोडक्शन है, उसकी जो तरक्की है, उसमें जो एक सबसे बड़ी रुकावट है वो ये भी है कि हम जो शहरियों के रहने वाले
हमारे शहर के रहने वाले शहरी हैं, लोग हैं, उनको हम काफ़ी तादाद में पानी जो है वो साफ मुहैया नहीं कर सकते। तो ये भी एक शहरों की जो नशोनुमा है उसमें कहता है एक नाकामी की सबब है कि हम अपनी आबादी को पानी जो है वो साफ मुहैया नहीं कर सकते। टू मीट द मैनी नीड्स ऑफ एन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, और जो बढ़ती आबादी है उसके जो प्रॉब्लम है आप बढ़ती हुई पानी के, उनको कहते हैं हम पूरा नहीं कर सकते। लॉस एंजलिस हैज सॉल्व द प्रॉब्लम, लेकिन कहते हैं जो लॉस एंजलिस है अमेरिकन एक सिटी है, उसने अपने इस मसले पे काबू पा लिया, हल कर लिया है बाय ब्रिंगिंग वाटर टू द सिटी फ्रॉम द कोलोराडो रिवर। कोलोराडो रिवर उनका मकबूल एक दरिया है, कहते हैं उन्होंने जो कि कोलोराडो से 544 किलोमीटर के फासले पर 544 किलोमीटर अवे, कहता है जो लॉस एंजल्स है उसने किसी हद तक अपने पानी के इस मसले को हल कर लिया है। और वो कैसे किया है, लॉस एंजलिस के साथ जो रिवर बहता है कोलोराडो, शायद भी नहीं पता बल्कि 544 किलोमीटर दूर है, वहां से उसने अपने शहरियों को पीने का पानी जो है वो मुहैया करने का इंतजाम कर लिया। कैरिड थ्रू ए पाइपलाइन, इस पानी को लॉस एंजलिस तक पहुंचाने के लिए वहां एक पाइपलाइन जो है वो बिछाई गई, वाटरवे, पानी का रास्ता, पाइपलाइन वाटरवे, और एक्वेडक्ट, अंडरग्राउंड वाटरवे, जेर जमीन जो पानी का रास्ता होता है। 1000 मिलियन लीटर्स ऑफ वाटर आर डिलीवर्ड टू द डिस्ट्रिक्ट डेली, कहते हैं 1000 मिलियन, 1 अरब लीटर पानी जो है वो रोजाना शहर को जो है वो तकसीम किया जाता है। दिस इज अ रिमार्केबल एडवांस फ्रॉम द बकेट सिस्टम ऑफ सप्लाइंग होम्स विद वाटर। कहते हैं आप अगर इस निजाम को देखें और इसका कंपैरिजन आप पुराने निजाम से करें तो कहते हैं दिस इज ए रिमार्केबल एडवांसमेंट, ये एक बड़ी इम्तियाजी, डिस्टिंग्विश्ड, वाजे, कहते हैं एक एडवांस तरक्की है फ्रॉम द बकेट सिस्टम ऑफ सप्लाइंग होम्स विद, उस निजाम की निस्बत कि जिसमें घरों में पानी जो है वो बाल्टियों से जो है वो भर भर के लाया जाता था। नेक्स्ट हमारा जो इसमें सेगमेंट है वह है मोर फूड एंड बेटर फूड। ड्यू टू यूजिंग ऑफ साइंटिफिक मेथड, अब हम खुराक जो है उसको जिसकी मिकदार है वो भी हमने मुख्तलिफ ज़राए से बढ़ा ली है और अपने लिए मजीद जो है वो खाने को बेहतर भी खा लिया है। ये भी साइंटिफिक मेथड जो है उसी की बदौलत मुमकिन हुआ। चेंजेस हैव टेकन प्लेस टू इन आवर ईटिंग हैबिट्स, ईटिंग हैबिट्स, खाने पीने की आदत। चेंजेस हैव टेकन प्लेस टू, तब्दीलियां, टू टी डबल भी, तब्दीलियां कहते हैं आ चुकी हैं इन आवर हैबिट, ईटिंग हैबिट, हमारी जो खाने पीने की आदत हैं कहते हैं उनमें भी तब्दीलियां आ चुकी हैं। थ्रू द यूज ऑफ साइंस वी हैव लर्न्ड दैट इट इज हेल्पफुल टू ईट मैनी काइंड ऑफ फूड, हेल्पफुल, मुफीद, बेनिफिशियल। थ्रू द यूज ऑफ साइंस, साइंस के इस्तेमाल से, थ्रू द यूज ऑफ साइंस वी हैव लर्न, कहते हैं हम ये बात जान चुके हैं, सीख चुके हैं दैट इट इज हेल्पफुल, बेनिफिशियल, मुफीद, फायदेमंद टू ईट मैनी काइंड्स ऑफ फूड। कहते हैं साइंसी तरीक़ेकार के इस्तेमाल से हमसे बात जान चुके हैं कि अनवाओ अक़साम का जो खाना है वो हमारी सेहत के लिए मुफीद है, फायदेमंद है। एंड वी हैव लर्न हाउ टू प्रोवाइड ourselves with the variety of foods throughout the year, whole the year, पूरा साल, वैरायटी ऑफ फूड, अनवा अक़साम के खाने, मुख्तलिफ किस्मों के खाने, फूड ऑफ मैनी काइंड्स। एंड वी हैव लर्नड हाउ, कहते हैं हम ये भी जान चुके हैं कि किस तरीके से, हाउ टू प्रोवाइड आवर सेल्फ विद वैरायटी ऑफ फूड्स, कि किस तरीके से हमने पूरा सा थ्रू द ईयर, पूरा साल अपने आप को अनवाउ अक़साम के जो खाने हैं वो किस तरीके से हमने अपने लिए जो है वो प्रोवाइड करने हैं, मुहैया करने हैं। ये बात भी साइंसी तरीक़ेकार के इस्तेमाल से कहते हैं हम जान चुके हैं।
पीपल हु लिव्ड ए सेंचुरी अगो प्रॉबेबली enjoyed eating as much as we today। कहते हैं पीपल हु लिव्ड ए सेंचुरी अगो, यकीनन जो लोग सेंचुरी पहले थे वो भी तो खाना खाते थे, वो भी खाने से लुत्फअंदोज होते थे, वो फ्रेश खाना खाते थे, हम जो है वो कई दिनों का खाते हैं। तो कहते हैं पीपल हु लिव्ड ए सेंचुरी अगो, यानी 100 साल पहले जो रहने वाले लोग थे, यकीनन enjoyed eating as much as we do today। यकीनन कहता है वो भी इसी तरीके से खाने से लुत्फ अंदोज होते थे जिस तरीके से आज हम होते। बट दे कुड नॉट हैव एज मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, लेकिन उनके पास इस किस्म के जो अनवाओ अकसाम के खाने हैं, फूड्स ऑफ मैनी काइंड, ये उनके पास अवेलेबल नहीं होता था। खाते तो जरूर थे, यानी इतनी किस्म का जो खाना था मुख्तलिफ अक़साम का, वो उनके पास अवेलेबल नहीं होता था। टुडे बट दे कुड नॉट हैव एज मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, लेकिन कहते हैं आज जितनी अक़साम का अनवा अक़साम का खाना हमें मुयसर है उनको नहीं होता था। मोस्ट ऑफ देयर फूड had to be produced on their own farms। ज्यादातर जो उनका खाना था वो उनके अपने जो फार्म थे वो उन्हीं पर तैयार किया जाता था। और ऑन देयर ओन गार्डन्स, या उनके अपने अपने जो छोटे छोटे किचन थे, कहते हैं उनमें अपने वो खाने की जो मुख्तलिफ अशिया थे उनको तैयार करते थे। मोस्ट ऑफ देयर फूड्स हैड टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन देयर ओन फार्म और इन देयर ओन गार्डन। कहते हैं ज्यादातर उनके जो खाने थे वो उनके अपने ही जो ज़राए थे वो उनसे हासिल करते थे, अपने जो खेत थे, अपने जो किचन थे, ठीक है, उनसे वो बागात थे उनसे हासिल करते थे। सिंस फ्रेश वेजिटेबल्स कुड बी obtained ओनली ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन। क्यों कि जो सब्जियां थी वो तो सिर्फ जो ग्रोइंग सीजन था उसी में, उगने वाले जो सीजन होता है सब्जियों का, उसी में जो है वो अवेलेबल थी। क्योंकि ये अभी चैप्टर हमारे इस पे ख़त्म नहीं होगा, लिहाजा इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि कल जो है इसको अपने इख्तिताम तक पहुँचाएँ। तो तब तक के लिए फिर इजाज़त दीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप जो जो साथ पढ़ रहे हैं उसको साथ साथ तैयार करते जाइए, क्योंकि जब आप आएंगे तो फिर इंशाल्लाह आपका वही जो एक सिलसिला प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा, तो फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।